लंका दहन। राक्षस लोग गली गली दौड़कर कपड़े बटोर कर और उन्हें तेल में डुबा डुबा कर आकर हनुमान जी की पूंछ में बांधते हैं। वैसे ही खिलाड़ी हनुमान जी भी डरते हुए से शरीर को ढीला कर करके उनकी लातों के आघात सहन करते हैं और मन ही मन कहते हैं कि ये सब कायर है। बालक किलकारी मारकर ताली बजा बजाकर गाली देते हुए पीछे लगे हैं, पर नगाड़े ढोल और तुरही बजाई जा रही हैं। पूंछ बढ़ने लगी और राक्षसों ने उसमें जहां तहां आग लगा दी, जिससे वह ऐसी जान पड़ती थी मानो वह विंध्य पर्वत की दावाग्नि हो अथवा 100 करोड़ सूर्य हो। बाल समूह पूंछ में आग लगा लगाकर जहां तहां भाग गए और हनुमान जी छोटे हो फंदे से निकलकर फिर सुमेरु पर्वत से भी विशाल हो गए। तदनंतर खिलाड़ी हनुमान कूदकर सोने के कंगूरे पर चढ़ गए और वहां से उसी समय रावण के राजमहल पर चढ़कर खड़े हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय वे आकाश में अपनी लंबी पूंछ फैलाए हुए सुशोभित थे। उसको देखकर वीर लोग थर्रा जाते थे। उस समय वे काल के समान भयंकर हो गए। वे तेज के पुंज से जान पड़ते थे, मानो करोड़ों अग्नि और सूर्य हैं। उनके नख बड़े विकराल थे और वैसे ही मुख भी क्रोध से लाल हो रहा था। भयंकर ज्वालामाला के सहित विशाल पूंछ ऐसी जान पड़ती थी मानो लंका को निगलने के लिए काल ने जीभ फैलाई हो, अथवा मानो आकाश मार्ग में अनेकों धूमकेतु भरे हैं, अथवा वीर रथ रूपी वीर ने मानो तलवार निकाल ली है। गोसाई जी कहते हैं कि ये इंद्रधनुष है अथवा बिजली का समूह है। यह सुमेरु पर्वत से अग्नि की भारी नदी बह चली है। उसे देखकर राक्षस और राक्षसियां व्याकुल होकर कहती हैं, ये वन को तो उजाड़ चुका, अब नगर को जलाएगा। जहां तहां आग की भभक को देखकर पुकार देते हैं, अरे भागो भागो, आग लग गई, घर जल रहा है। अरे अभागे, माता पिता भाई बहन स्त्री भौजाई लड़के बच्चे कहाँ हैं? अरे गवार, भाग भाग, हाथी खोलो, घोड़ा खोलो, भैंस और बैल खोलो तथा बकरियों को भी खोल दो। मैं सोता है उसे जगा दो, अरे जागो जागो। गोसाई जी कहते हैं कि इस दशा को देखकर राक्षस स्त्रियां व्याकुल होकर अपने अपने पतियों से कहती हैं, हे प्रियतम, हमने बार बार कहा था कि इस बंदर के मुंह मत लगो। उस धड़कते हुए अग्नि समूह को देख और लोगों का हाहाकार सुनकर रावण ने कहा, अरे इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। यह सुनकर बहुत से बलवान योद्धा त्रिशूल, बर्छी, फांसी, परिघ, मजबूत डंडे और पानी भरे हुए बर्तन लिए दौड़े और कुछ धीर लोगों ने धनुष बाण भी धारण कर रखे थे। श्री गोसाई जी कहते हैं कि लंका को यज्ञ कुंड समझो और वहां की सामग्री लकड़ी है तथा राक्षसगण सुपारी, जौ, तिल और धान है। हनुमान जी की पूंछ दुर्वा है, बलवान शत्रु अभी है और उच्च हाक रूपी सोहा मंत्र द्वारा हनुमान जी हवन कर रही हैं। हनुमान जी धधकते हुए अग्नि समूह से सुशोभित हुए और बादल की भांति गरजे। इससे बड़े धीर वीर योद्धा भाग गए और रावण भी व्याकुल हो उठा और बोला, दौड़ो दौड़ो, इसे पकड़ लो। यह सुनकर राक्षसों की सेना दौड़ी, मानो सावन का बादल जल बरसा रहा हो। वे योद्धा लोग आग की लपटों की झपट से झुलसकर और वायु के झकोरों से घबराकर व्याकुल हो गए। इस प्रकार उस समय वहां भारी भगदड़ पड़ गई। रावण को भी मंत्री लोग धक्कों से ढकेलकर और जबरदस्ती ठेलकर ले चले और कहने लगे, हे नाथ, आग भयंकर है, इसमें बल नहीं चलेगा। हनुमान जी का बड़ा भयंकर वेश देख और उनका सिंहनाद सुन मेघनाद उठा
और रावण भी चिंता युक्त होकर बोला, इसने तो वेग में वायु को, प्रताप में करोड़ों सूर्यों को, करालता में काल को और विशालता में भगवान वामन को भी जीत लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, उस समय जो समझदार राक्षस थे वे पश्चाताप करते हुए कहने लगे, जिसका दूत ऐसा प्रचंड है वह स्वामी तो अभी आना बाकी ही है। भला राम के क्रोधित होने पर शिव जी की भी कुशल कैसे हो सकती है? ऐसे बाके वीर से वैर बढ़ाना व्यर्थ ही है। सब रानियां व्याकुल होकर पानी पानी चिल्लाती हैं और दौड़ी चली जा रही हैं। गज की सी चाल से ही उनकी गति पहचानने में आती है। वे वस्त्र लेना भूल गई हैं और मणिजटित आभूषणों को भी नहीं संभाल सकी हैं। उनके मुख सूख रहे हैं और वे कहती हैं, क्या किसी प्रकार भी कोई हमारी रक्षा करेगा? गोसाई जी कहती है, मंदोदरी हाथ मल मल कर और सिर धुन धुन कर कहती है कि अहो, कल मैंने कितना कहा, फिर भी किसी ने उस पर कान नहीं दिया। बेचारे विभीषण ने भी बार बार पुकार कर कहा कि वानर बड़ी भारी बला है और बहुत से घरों को चौपट कर देगा। वन को उजाड़ा तो उजाड़ा, उससे कुछ बिगाड़ नहीं हुआ था, किंतु ये बेचारे इस बंदर को उपवन से हठात बांध कर ले आए। उसे बिल्कुल निडर देखकर भी किसी ने कुछ विशेष नहीं समझा और न कुलकुठार मेघनाथ से कहकर किसी ने उसे छुड़ाया ही। मेरे छोटे बड़े सभी पुत्र अन्यायी हैं, ये सांपों से खिलवाड़ करते हैं और छुरे की धार में अपनी गर्दनें रखते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि मंदोदरी रो रो कर अपने को छीण करती है और कहती है कि मैंने इस मेघनाथ से बार बार पुकार कर कहा, परंतु इसने मेरी एक बात न सुनी। रानियां सब जलती हुई घबराकर दौड़ी चली जाती हैं। वे केसरी नंदन हनुमान के विकराल वेश को देख नहीं सकती। रावण की स्त्रियां हाथ मल मल कर रह जाती हैं और सिर धुन धुन कर कहती हैं कि तिल भर वस्तु भी घर के बाहर नहीं हो सकी। सब असबाब जल गया, न मैंने ही निकाला और न तूने ही निकाला। सबको अपने अपने जी की पड़ी थी, घर आंगन कौन संभालता। मेघनाथ को देखकर मंदोदरी दुख पूर्वक क्रोधित होती है और कहती है कि इस दाढ़ी जाल मेघनाथ का बोया हुआ सब काट रहे हैं। यदि ये इस बंदर को पकड़कर ना लाता तो ऐसी आफत क्यों आती। राक्षसियां जो रावण की रानियां थीं बिलक बिलक कर कहती हैं, हाय हाय, कोई यह हाल 20 भुजा और 10 सिर वाले रावण को सुनाए। क्यों रे मेघनाथ, क्यों रे महोदर, तुम हमें धैर्य क्यों नहीं बताते और अपने हाथों में आश्रय क्यों नहीं देते? क्यों रे अतिकाय, क्यों रे अकंपन, अरे अभागे गमारों, क्यों स्त्रियों को त्याग कर साथ से भागे जाते हो? तुम लोगों ने व्यर्थ ही साल वृक्ष के समान बड़ी बड़ी भुजाएं बढ़ा रखी हैं। अरे मूर्खों, इसी बल से रघुनाथ जी से वैर बढ़ाया है। इस प्रकार हनुमान जी ने हाट बाट, किले प्राकार, अटारी, घर दरवाजे और गली गली में दौड़ दौड़ कर भारी आग लगा दी। सब लोग आर्तनाद कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं संभालता। सब लोग व्याकुल होकर जहां तहां भाग चले। हनुमान जी पूंछ को घुमाकर बार बार झाड़ते हैं, उससे बुनिया की भांति चिंगारियां झड़ रही हैं, मानो लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी में उस बुंदिया को पागेंगे। ये देखकर राक्षसियां व्याकुल होकर कहती हैं कि अब राक्षस लोग चित्र के वानर से भी नहीं भिड़ेंगे। आग लग गई, आग लग गई, ऐसा पुकारते हुए सब लोग जहां तहां भाग चले। न मां लड़की को संभालती है और न पिता पुत्र को संभालता है। केश और वस्त्र खुल गए हैं, सब लोग नंगे हो गए हैं और धुएं की धुंध से अंधे होकर लड़के बूढ़े सब बार बार पानी पानी पुकार रहे हैं।
घोड़े हिनहिनाते हुए भागे जाते हैं, हाथी चिंगाड़ मारते हैं और जो बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी उसे धक्कों से ढकेल कर पैरों से कुचले डालते हैं। सब लोग नाम ले लेकर पुकार रहे हैं और अत्यंत बिलबिलाते तथा अकलाते हुए कहते हैं, बाप रे बाप, आग की लपटों से तो झुलसे जाते हैं, तपे जाते हैं। दसों दिशाओं में ज्वालामालाओं की भयंकर लपटें फैल गई हैं। सब लोग धुएं से व्याकुल हो रहे हैं। उस धूम में कौन किसे पहचान सकता था। लोग पानी के लिए लालायित होकर बिलबिला रहे हैं। शरीर जला जाता है। सब लोग तबाह हुए जाते हैं और कहते हैं, भैया बचाओ, प्रिय तुम भागो, हे नाथ भागो, पिताजी पिताजी दौड़ो, अरे बेटा ओ बेटा भाग। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग व्याकुल और परेशान होकर कह रहे हैं, अरे दशाशीष रावण, अरे 20 आंखों से अपनी करतूत देख ले। हनुमान जी ऐसी शीघ्रता से घूम रहे हैं कि गली गली, बाजार बाजार, अटारी अटारी, घर घर, द्वार द्वार, दीवार दीवार पर वानर ही दिखाई पड़ रहा है। ऊपर नीचे और दिशा विदिशाओं में वानर ही दिखता है, मानो वे वानर तीनों लोकों में भर गया है। आंख मूंदने से हृदय में और आंख खोलने से आगे खड़ा दिखाई देता है। जहां और किसी को पुकारते हैं वहां मानो हनुमान जी ही आ धमकते हैं। लो अब लो, पहले तो किसी ने हमारी शिक्षा नहीं मानी। इस प्रकार जिसे रोकते हैं वही चिढ़ जाता है। कोई दौड़ लगाते हैं, कोई कहते हैं असबाब निकालो, कोई उमस से घबराकर पानी पीकर कहते हैं कि आते नहीं बनता। कोई बड़े संकट में पड़ गए हैं और कोई जलते ही निकाले जाते हैं। कोई खड़े खड़े देखते हैं और कहते हैं कि अग्नि बड़ी भयंकर है। तुलसीदास जी कहते हैं, कोई कहते हैं कि हनुमान जी ने खूब हाथ लगाया, किंतु ये मूर्ख अब भी गाल बजाना नहीं छोड़ता। कोई कहता है, अरे दौड़ो, अरे बुझाओ। दूसरा कहता है, क्या तुम बावले हुए हो, ये कुछ और ही तरह की आग लगी है जिसे समुद्र और सावन का मेघ भी बुझा नहीं सकते। तब रावण ने क्रोधित होकर प्रलय काल के मेघों को बुलाया और वे रावण की आज्ञा से सब अपना दल बटोर कर दौड़े आए। उनसे लंकापति ने कहा, अरे मेघों, जलती हुई लंकापुरी को शीघ्र बुझाओ और बंदर को बहाकर गंभीर जल में डुबाकर मार डालो। तब मेघों के स्वामी महाराज बहुत अच्छा ऐसा कहकर प्रणाम करके चल दिए और बार बार गरज गरज कर मूसलाधार पानी बरसाने लगे। किंतु जल से अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई और चपलता पूर्वक चौगनी बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं, तब सब मेघ घबराकर मुंह मोड़कर भागे। बादल इधर तो अग्नि की लपटों से जले जाते हैं और उधर उनके शरीर गिलानी से गले जाते हैं। सब मेघ शुष्क हो सकचाकर पुकारने लगे। हम लोगों ने 12 सूर्य देखे, प्रलय का अग्नि देखा और कई बार शेष जी के मुख की ज्वाला देखी, परंतु कभी जल को गिरध के समान हुआ नहीं सुना। यह महान आश्चर्य केसरी नंदन हनुमान जी ने कर दिखलाया। मेघों के वचन सुनकर मंत्रीगण सिर धुनने लगे और रावण से बोले, यह सब ईश्वर की प्रतिकूलता का विकार है। तब रावण ने कहा, अग्नि, वायु, जल, सूर्य, हिमाचल, यम, काल और लोकपाल, इंद्र आदि मेरे डर से डावाडोल रहते हैं अर्थात कांपते रहते हैं। हमारे स्वामी श्री महादेव जी हैं। लक्ष्मीपति विष्णु भी हमसे सदा शंकित रहते हैं। मैंने साहस पूर्वक महान तपस्या करके ब्रह्मा जी को भी मोल ले लिया है अर्थात वे भी मेरे प्रतिकूल नहीं जा सकते। तीनों लोकों में आज कोई दूसरा राजा
विराजमान नहीं है। और तो क्या, बाजे बाजे राजाओं के बेटा बेटी तक हमारे यहाँ गिरवी हैं। माल्यवान, तुम्हारे वचन पागलों के से हैं। ये ईश्वर नाम का व्यक्ति कौन है जो मेरे जैसे शूरवीर के प्रतिकूल जा सकता है? तब माल्यवान कहने लगा, पृथ्वी में जितने राजा हैं, पाताल में जितने सर्पराज हैं, जितने स्वर्ग के अधिपति और लोकपाल हैं, और जितना वीरों का समाज है, हे राक्षसेश्वर, उनमें से आज ऐसा कौन है जो मन से भी आपका अपकार करने की सोचे? किंतु यह अग्नि तो श्री रामचंद्र जी का क्रोध है, और वायु जानकी जी का श्वास है, और देखो वानर के रूप में ये ईश्वर की प्रतिकूलता ही है। वानर का तो बहाना मात्र है। इसी से जहां तुम्हारे समान शूर शिरोमणि बांका वीर मौजूद है, वहीं ये बार बार बलपूर्वक किसी प्रकार की शंका न करता हुआ लंका को जला रहा है। अनेक प्रकार के पेय पदार्थ, पकवान, अचार, चावल दाल आदि और अनेक प्रकार के धान बखार में ही जल रहे हैं। करोड़ों सोने के मुकुट, पलंग, पिटारे और सिंहासन निकालने में कहार लोग भार लिए हुए ही जल रहे हैं। प्रबल अग्नि के बढ़ जाने से जो वस्तुएं जहां निकाल कर रखी वहीं जल गई, तथा अग्नि की झपट और लपट घर और भंडार में भर गई। गोसाई जी कहते हैं कि ना तो घर बचा, न दीवार या बाजार ही बचा। हाथी हाथी खाने में और घोड़े घुड़साल ही में जल गए। बाजार तथा राह में ढेर का ढेर सोना घी के समान पिघल कर बहने लगा। अग्नि के ताप से सोने की लंका रूपी कड़ाही खदक रही है। उसमें बलवान राक्षस रूपी अनेक प्रकार के मिठाइयों को बड़े प्रेम से पाक कर खूब ढेर लगा दिया है, और अपने अग्नि रूपी पाहुने को वायु द्वारा परसवा कर हनुमान जी ने बड़े चाव से आदर पूर्वक भोजन कराया है। ये देखकर शत्रु की स्त्रियां गाली दे देकर कहती हैं, अरे पागल रावण ने श्री रामचंद्र के साथ वैर किया है। विराट पुरुष के हृदय में रावण रूपी राजरोग बढ़ रहा था, जिससे व्याकुल होकर वह दिनों दिन समस्त सुखों से हीन होता जाता था। देवता, सिद्ध और मुनिगण अनेक प्रकार की औषधि करके हार गए, परंतु ना तो वे शोक रहित होता था, न कुछ भी चैन पाता था। तब श्री रामचंद्र की आज्ञा से रस वैद्य हनुमान जी ने समुद्र के पार उतरकर और लंका रूपी शिकारे को ठीक करके राक्षस रूपी बूटियों के रस में लंका के सोने और रत्नों को यत्न पूर्वक फूंक कर मृगांक नामक रसौषधि बना डाला।